हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है साइंस का मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट जो हम यूज कर चुके हैं, 6 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये आपके लिए किस एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल इसे एसएससी एमटीएस की तैयारी समझ के मत कीजिएगा। इससे एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन है मिक्सअप है सीजीएल और एमटीएस का, क्योंकि 30 अप्रैल को जो जीएस का पेपर बना था उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे मैक्सिमम सीजीएल के थे। दूसरी बात, जो 30 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का टोटल जीएस का क्वेश्चन था उसमें से 15 क्वेश्चन जो हमने टोटल 24 से 25 पार्ट बनाए हैं मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर मिला के, उसमें से फंसे थे। और मैथ के करीब 3 से 4 क्वेश्चन फंसे थे। वो आप लोगों में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे आज बताया, तो मुझे खुद नहीं पता था कि इतने क्वेश्चन फंसे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और इसके बाकी 6 पार्ट का जो है लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइक, कमेंट और फेसबुक पेज पे शेयर करना मत भूलें। पहला क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10 टू द पावर 15 मीटर के। एक्चुअली इसकी पूरी वैल्यू होती है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो ये प्रकाश वर्ष है किसका यूनिट है, मीन्स किसका मात्रक है। तो ये है यूनिट ऑफ लेंथ का मात्रक, ये दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष से 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, ये दोनों आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो फ्लेसी फूड है उनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है या नहीं, मत्स्य के अंदर मंड और विटामिन पाया जाता है कि नहीं। जो सही है उन्हीं के बारे में बात करना है। तो देखिए, फ्लेसी फूड क्या होते हैं, जिसके अंदर मांस बहुत ज़्यादा होता है, मांसल आहार। जैसे आपका मांस हो गया, भैंसे का मांस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। चिकन, हाँ चिकन भी खा सकते हैं। तो फ्लैसी फूड होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन नहीं पाया जाता। फिश, मत्स्य के अंदर आपका क्या पाया जाता है। देखिए, फिश के अंदर आपका एक तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे मंड और विटामिन की बात किया है, गलत है। सोडियम पाया जाता है और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद फैट भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है और सोडियम और पोटेशियम भी होता है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फैट, ये जो है मछली के अंदर पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। मिल्क के अंदर आपका क्या पाया जाता है, मिल्क के अंदर आपका कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B2 एंड विटामिन B12 पाया जाता है। कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B2 एंड B12 जो है दूध के अंदर पाया जाता है, तो ये भी गलत है। एगी वोक होता क्या है, अंडे की जर्दी। अंडे का वह भाग होता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मीन्स जो भ्रूण भोजन के रूप में अंडे की जर्दी में विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है। किसका, विटामिन और खनिज तत्व को। इस भाग में अंडे की संपूर्ण वसा, फैट होती है जिसको कोलेस्ट्रॉल, एंड प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा होता है। मीन्स पूरे अंडे के जो अंडे की जर्दी होती है, एग ओक होता है, उसके अंदर जो है प्रोटीन का 5वां हिस्सा होता है एंड फैट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था। तो रुधिर वर्ग का पता जो है ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक लैंडस्टीनर। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कब रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का कब पता लगाया था, इन्होंने 1900 सेंचुरी में पता लगाया था। और इनके जो इस सिद्धांत को कहते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैंडस्टीनर। पाओलो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई इतना, मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ें होती है ना, आपकी ब्लड हो गया, फोन हो गया, तो ऐसे कौन किसने खोजा इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशंस। इन्होंने बताया था किसके बारे में, क्लासिकल कंडीशन, ट्रांसमार्जिनल इनहिबिशन एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इन तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज के पर्पज से। बाकी पेपर में आने की पॉसिबिलिटी 1% है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में सबको पता है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था, लैंडस्टीनर ने। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एसिटिक एसिड का उपयोग बेसिकली विंजर, आपका सिरका बनाने में किया जाता है। विंजर को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, और इसका फार्मूला है CH3COOH।
आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का उपयोग जो है प्रिजर्वेटिव एंटीबैक्टीरियल मीन्स बैक्टीरिया से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, बेसिकली विंटर फीट के लिए, और इसका फार्मूला है CH2O2। आप फॉर्मिक एसिड को एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, कहाँ पे? फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज होता है, और इसका फार्मूला H2SO4, और इससे हर तरह के एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से बनाए जा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला होता है Na2C7H5O2, और इसका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव में, मीन्स फूड को बचाने में। फूड मीन्स फल या खाने की भी जो चीज हो उसको बचाने में। ये परिरक्षी है। सोडियम बेंजोनेट क्या है? परिरक्षी, जीवाणुनाशक और फफूंदी, 3 चीज से रक्षा करता है। इसका यूज मुरब्बा और फलों के रस में किया जाता है, जिसमें उसमें जो है जीवाणु, फफूंदी या कीट से उनको बचाया जा सके। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए आप सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला Na2C7H5। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? आयाम मीन्स क्या होता है? डायमेंशन। विच हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। तो देखिए, कार्य एंड ऊर्जा, किसी भी तरह का कार्य हो या ऊर्जा हो, उन दोनों की जो आयाम डायमेंशन होती है समान होती है। कार्य के अंदर आपका कोई भी कार्य आ जाए, ऊर्जा के अंदर आपका कुछ भी आ जाए, चाहे पृष्ठ तनाव आ जाए, चाहे गतिज ऊर्जा आ जाए, चाहे स्थितिज ऊर्जा आ जाए, इन तीनों का जो डायमेंशन है वो कार्य के बराबर होता है, और इसको M1L2T-2 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ज्यादातर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। और SI मात्रक इसका क्या है? न्यूटन मीटर। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक आपका क्या है? न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 वर्क एंड एनर्जी का सेम मात्रक है, सही है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। अल्पताप क्या है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया किसको कहते हैं? अल्पताप को कहते हैं। ये कब होता है? ये ज्यादातर ये रोग मनुष्य के अंदर होता है, मानव के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 34.4 से 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर ये जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तो मनुष्य को हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है। तारों का रंग निर्भर करता है। देखिए, तारों का रंग जो है उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो गर्म, जो हॉट स्टार होते हैं वो नीले, और जो ठंडे स्टार होते हैं वो लाल दिखते हैं। मीन्स जो गर्म तारा होता है वो नीला दिखता है, कभी आप लाल मत बोल देना। और सितारों का तापमान जो है उनके घनत्व और ऊर्जा पर निर्भर होता है, जिसका निर्धारण सितारों की आयु और उनके आकार से होती है। मीन्स घनत्व, ऊर्जा और तापमान। घनत्व और ऊर्जा पे किस लिए निर्भर होता है? जब उनकी आयु का और उनके आकार का निर्धारण करना होता है। तो ये हम बोल सकते हैं, ये सब बातें जान के, कि यहाँ पे जो है तारों का रंग जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? तो देखिए, थायराइड जो है आपका क्या है? एक ग्लैंड है। थायराइड आपका एक ग्लैंड है जो स्वस्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ये गले के पूर्व भाग में स्थित होता है। किसमें? गले के पूर्व भाग में स्थित होता है। और जो है थायराइड ग्लैंड शरीर में सही प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करने में और उसी ऊर्जा को उचित प्रकार से उपयोग होने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि शरीर में जो है सही प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न हो और उस ऊर्जा का उचित प्रकार से उपयोग हो। और जो है थायराइड ग्लैंड जो है शरीर को दूसरे हार्मोन के लिए सेंसिटिव बनाता है। मीन्स थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो शरीर में हार्मोन निकलते हैं उनके लिए सेंसिटिव बनाता है। थायराइड हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला TSH, ये जो है थायराइड हार्मोन है। T3 और T4, तो इनके बारे में क्वेश्चन को पूछ सकता है कि TSH, T3, T4 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो ये थायराइड से निकलते हैं, इसलिए थायराइड हार्मोन है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि गला। थायराइड एक ग्लैंड है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण और एक गले में पाया जाता है। 50% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज, 50 नहीं 5 है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट, या परिशोधित आप अल्कोहल भी कर सकते हैं, जिसमें जो है उच्च केंद्रित एथेनॉल होता है। इसके अंदर क्या होता है? हाई लेवल का एथेनॉल होता है, और इसमें 95% मात्रा क्या होती है? शराब की होती है, और 5% पानी का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, और वो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, क्लोरोफिल होता है। अगले पार्ट में जो साइंस का अगला पार्ट बनेगा उसमें मैं क्लोरोफिल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन लूंगा, जिससे आपको समझ सके कि पौधों के अंदर जो पूरी
प्रोसेस होती है, जो जाइलम होता है, जो फ्लोएम होता है और क्लोरोफिल होता है और येलो कलर का जो होता है, उन सब के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो अभी इसका आंसर आप जान लीजिए कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? देखिए, मधुमेह जो रोग होता है वो चीनी की बीमारी से हमारे शरीर में क्या होता है, अग्नाशय द्वारा जो इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाने के कारण होता है। जब अग्नाशय इंसुलिन का स्त्राव कम करेगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो है चीनी की मात्रा, रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। साथ ही इन मरीजों में क्या होता है, जो रक्त कोलेस्ट्रॉल है और वसा के अवयव जो इनके अंदर होते हैं वो भी असमान हो जाते हैं। क्या क्या? कोलेस्ट्रॉल और वसा के अवयव। और जो भी मतलब जो आपका अग्नाशय होता है ना, उसको जिसको पैनक्रियास कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी, अग्नाशय पैनक्रियास, जो आपका पैनक्रियास होता है ना, उसके अंदर भी कोई रोग हो जाए, जैसे पैनक्रियास के अंदर आपको एक रोग होता है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस रोग की वजह से अग्नाशय को दिक्कत होती है, तो इसके वजह से भी क्या है, मधुमेह या जिसको कहते हैं डायबिटीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है? तो देखिए, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाई। तो एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होते हैं, ये तो सब लोग जानता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ से पता चल जाता है। आगे देखते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। ये दोनों H2O जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और क्या बनाते हैं, गंधक बनाते हैं। गंधक का क्या बनाते हैं, तेजाब, एसिड बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ, इसी कारण अब देखिए ये एसिड बना लिए तो यहाँ से एसिड रेन होने लगता है, और इनके ये जो निकलते हैं बेसिकली वो कारखानों की चिमनियों, बसों या सुचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा आप बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ भी, बचाओ भी। कंपनियों को जो है जो शहर होता है, सिटी होता है, उनसे दूर रखा जाता है। DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? ये बेसिकली मनुष्य को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका डिप्थीरिया, पर्टुसिस को आप काली खांसी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता ही है, सॉरी। तो ये 3 रोग होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिसीज लाइक डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? देखिए, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दिसंबर 1967 में हुआ था, प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, जब इतना क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकता है। और हॉस्पिटल का नाम था, ये हॉस्पिटल का नाम था ग्रोटे सूचर हॉस्पिटल, प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्डे, दिसंबर 1967। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। इस चैनल से ज़्यादा लोग को जोड़ें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना अच्छा लगता है, आपको तो पता ही है।